पवित्र बाइबल से रहस्योद्घाटन की पुस्तक की तुरही की समय रेखा। से पहले से चेतावनी बजाना है। बाइबल में 7 तुरही 7 स्वर्गदूतों द्वारा फूंकी जाती हैं। तुरही उन स्थितियों की चेतावनी दे रही है जो पृथ्वी पर मानव जाति की अवज्ञा और उन लोगों द्वारा आत्मविनाश के कारण घटित हो रही हैं जो पृथ्वी को नष्ट करते हैं। प्रकाशित वाक्य 11:18। वे जो पृथ्वी को नष्ट करते हैं। बजने वाली तुरही प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, बिजली, सितारे, जीवित चमकते सितारे, ब्लैक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और अन्यथा शैतान द्वारा जानबूझकर लालच के लिए किए जा रहे बुरे कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो पृथ्वी और उसमें मौजूद सभी खाद्य पदार्थों, मछलियों और मनुष्यों सहित सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं। यदि आप चाहें तो खुलासे को पढ़ने के लिए कृपया वीडियो को रोकें। प्रकाशित वाक्य 8.1-7। प्रकाशित वाक्य 8 के पहले 6 छंद श्लोक 3-5 में दुष्ट अभिजात वर्ग के निर्माण और उपयोग के समय और प्रौद्योगिकी के बीतने को दर्शाते हैं। हम ट्रम्पेट नंबर 1 के रहस्योद्घाटन 8.7 में इतिहास उठाते हैं। यह इतिहास प्रथम विश्व युद्ध से पहले लगभग 120 वर्षों से घटित हो रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से और अधिक तीव्रता से हो रहा है। बढ़ते लालच के साथ साथ खनन भी बढ़ रहा है, जिससे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें जारी हो रही हैं। नवीकरणीय संसाधन के खनन से पृथ्वी पर लोगों को झूठ पर विश्वास हो गया है। ये झूठ ये है कि तेल और गैस, जीवाश्म ईंधन या दूसरे शब्दों में मृत डायनासोर से आते हैं। विशाल डायनासोर जानवर, मछलियां, पक्षी और मनुष्य जो बाढ़ और उसके बाद मर गए। बाइबल कहती है धूल से धूल और राख से राख, हालांकि ये चट्टान में भी बदल जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जैसे ही वे मर गए वे परिदृश्य बन गए। यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है रोजर्स पर एट फॉसिल यूनिवर्सिटी आपके ट्यूब पर, लेकिन इस टाइमलाइन वीडियो के दायरे से बाहर है। पृथ्वी एक जीवित प्राणी है। ईश्वर मृत वस्तुएं नहीं बनाता। जैसे हम तेल और गैस तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के लिए पृथ्वी का खनन करते हैं, भी हमेशा नहीं, इन विशाल मृत दिग्गजों का खनन कर रहे होते हैं। ये जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और गहरे समुद्र सहित समुद्र में मौजूद हैं। चूंकि गैस और तेल का विशेष रूप से खनन किया जाता है, अतिरिक्त प्राकृतिक गैसों को सुरक्षा के लिए जला दिया जाता है, जैसे मीथेन गैस इसका एक उदाहरण है। हालांकि जब किसी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में इन पदार्थों का खनन किया जाता है तो रिक्त स्थान और खाली स्थान रिक्त स्थान पैदा करते हैं जिन्हें अंततः भरने की आवश्यकता होती है। हम इन रिक्तियों को समुद्र और जमीन पर दिखाई देते हैं। हम उन्हें सिंकहोल कहते हैं। विशेष रूप से कई बड़े सिंकहोल रूस में दिखाई दिए हैं। हालांकि वे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान में केवल कुछ स्थानों के नाम पर घटित हुए हैं। जैसे जैसे मानव जाति अपने लालच और बैटरी पावर की आवश्यकता के झूठ को जारी रखती है, 2025 में एक नए प्रकार का खनन शुरू हो जाएगा। खनन की यह नई विधि एक बड़े क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ देगी जहां पहले इस तरह से पहुंच नहीं बनाई गई है। इस बार मीथेन गैस, प्राकृतिक गैस जैसी ग्रीनहाउस गैसें नहीं जलेंगी और इसलिए वायुमंडल में जमा हो जाएंगी। बैरी का मानना है कि इस नए प्रकार का खनन तुरही संख्या 2 को तुरही संख्या 1 में ओवरलैप करेगा, जो तुरही संख्या 1 के चरम स्वर को सक्रिय करेगा जो पवित्र ग्रंथ में निम्नलिखित है। प्रकाशित वाक्य 8.7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग गिरी और वे पृथ्वी पर फेंक दिए गए और वृक्षों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। इस धर्मग्रंथ का पहला भाग हमने अपनी पुस्तक सैवेज किंग्स और पुस्तक सेवन ट्रम्पेट्स साउंडिंग गॉड्स वार्निंग्स में शामिल किया है। इन पुस्तकों में बताया गया है कि कैसे मनुष्य की तकनीक मानव निर्मित HAARP तकनीक के साथ साथ ऊपर और जमीन के नीचे बिजली गिरने और उड़ने वाली ओलों की मानव निर्मित आग का कारण थी। इसका क्या कारण हो सकता है? पेड़ों का 1/3 भाग जल गया और सारी हरी घास जल गई। इसका उत्तर संभावित प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन गैस है, जिसे वायुमंडल में नष्ट होने में 10 साल तक का समय लग सकता है। इन गैस का उल्लेख मार्क कार्नी, जलवायु कार्रवाई और वित्त के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत सहित विशिष्ट बैंकरों के एक पैनल द्वारा बहुत महत्वपूर्ण गैस के रूप में किया गया था। मीथेन की पहचान एक ऐसी गैस के रूप में की गई थी जो हमारी पुस्तक सेवन ट्रम्पेट्स साउंडिंग गॉड्स में बहुत महत्वपूर्ण थी। चेतावनियां। ये मीथेन गैस खनन और प्रसंस्करण संयंत्रों से आने के रूप में पहचाना गया था और इसे सैटेलाइट पिक्चर्स संदर्भ में देखा जा सकता था। पुस्तक भगवान की चेतावनियों को बजाते हुए 7 तुरहियां। अभिजात वर्ग का कहना है कि यह गायों और अन्य जानवरों से आ रहा है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1990 की तुलना में 2023 में लगभग 40 मिलियन कम गायें हैं। इसलिए किसी के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि जानवर सामूहिक रूप से पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं। वास्तव में, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 11 में पहले उल्लेख किया गया है, परमेश्वर उन लोगों को नष्ट कर देगा जो पृथ्वी को नष्ट करते हैं।
अगर ऐसा है तो यह संभ्रांत मनुष्य अपनी तकनीक से पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, खेती या जानवरों से नहीं। इसलिए हमारे खनन से पृथ्वी से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। हालांकि समुद्र से ड्रिलिंग खनन से निकलने वाली मीथेन गैस को खनन के समय जला दिया जाता है। हालांकि 2025 में एक अन्य प्रकार का खनन शुरू होगा। ये जारी होने पर ग्रीनहाउस गैस को जलाने वाला नहीं है। ये समझने के लिए कि ट्रम्पेट नंबर 1 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ट्रम्पेट नंबर 2 को देखने की जरूरत है। इस नए प्रकार के खनन में पानी के भीतर ध्वनिक ब्लास्टिंग शामिल नहीं है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट के वुडसाइड पेट्रोलियम पीटीआई लिमिटेड द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिससे व्हेल और अन्य समुद्री जीवों के बहरे होने की संभावना है। तुरही संख्या 2 में हम देखते हैं कि कम से कम 4 चीजें घटित हो रही हैं। सबसे पहले हम पवित्र ग्रंथ पढ़ेंगे और फिर 4 चीजों पर ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य 8.8-9 और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाल दिया गया और समुद्र की 1/3 लोहू बन गई। 9 और समुद्र के जितने प्राणी जीवित थे उनमें से 1/3 मर गया और जहाजों का तीसरा भाग नष्ट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को निमो बिंदु पर समुद्र में गिरा दिया गया है। इससे हमें ट्रम्पेट नंबर 2 के भाग का समय मिलता है। नासा का कहना है जनवरी 2031। समुद्र का 1/3 हिस्सा खून बन जाएगा। ये 2025 से गहरे समुद्र में खनन और जनवरी 2031 में नष्ट हुए जहाजों के तेल से होगा। 1/3 जीव, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, मछलियां और अन्य समुद्री जीवन संभवतः जनवरी 2031 तक मर जाएंगे। समुद्र में 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे जो जनवरी 2031 में होगा। डॉक्टर बैरी गम का मानना है कि यह तब होता है जब आइस समुद्र में गिर जाता है। ट्रम्पेट नंबर 2 की घटनाओं का विवरण। समुद्र का तीसरा हिस्सा खून बन जाएगा। ये गहरे समुद्र में खनन और नष्ट हुए जहाजों के तेल से होगा। 1/3 जीव, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, मछलियां और अन्य समुद्री जीवन संभवतः जनवरी 2031 तक मर जाएंगे। हम तुरही संख्या 2 में देखते हैं कि गहरे समुद्र सहित समुद्र के 1/3 जीव मारे जाएंगे और यह जनवरी 2031 या उसके बाद ध्यान देने योग्य होगा। इससे ये सवाल उठता है कि गहरे समुद्र में खनन कब शुरू होता है। ट्रम्पेट नंबर 2 की घटनाओं का विवरण। तिथि इस चरण में है जून 2023, जनवरी 2025। ये 4 मार्च 2023 की संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि के अनुसार है। तो इसका तुरही नंबर 1 से क्या लेना देना है। जैसे ही जनवरी 2025 में दुनिया भर में सिर्फ एक कंपनी या एक जहाज से अधिक द्वारा गहरे समुद्र में खनन शुरू होगा, समुद्र तल से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें समुद्र की सतह पर तैरेंगी और वायुमंडल में फैल जाएंगी। खनन गैस के साथ मिश्रित होने वाली शक्तिशाली गैस जो पहले ही जारी हो चुकी है लेकिन अधिकांश भाग के लिए जल गई है, वह मीथेन गैस होगी। जाहिर तौर पर यह मीथेन गैस दुनिया भर में समुद्र के ऊपर और फिर जमीन पर, पहाड़ियों तक और आंशिक रूप से पहाड़ों के एक हिस्से तक फैल जाएगी। इससे पता चलेगा कि केवल 1/3 पेड़ ही क्यों जलते हैं, सारे नहीं। सरल व्याख्या ये भी है कि मानव जाति दुनिया भर में लगी कुछ आग को बुझाने में मदद कर सकती है। कैसे जलेगी मीथेन गैस। कोई भी आग या तेल रिग या जमीन पर पेट्रोकेमिकल प्रसंस्करण संयंत्र से लगी आग ठीक रहेगी। प्रकाशित वाक्य 8.7 पुनर्कथन और पेड़ों का 1/3 हिस्सा जल गया और सारी हरी घास भी जल गई। इस बिंदु तक जमीन मीथेन गैस से संतृप्त हो जाएगी जो सारी हरी घास को जला देगी और पहाड़ियों पर इतनी ऊपर चली जाएगी कि 1/3 पेड़ नष्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास ट्रम्पेट 1 और 2 का ओवरलैपिंग है जो इस वीडियो का दायरा है। गहरे समुद्र में खनन की अंतिम क्रिया से मीथेन गैस निकलेगी जो जलती नहीं है। यह मीथेन गैस को प्राकृतिक रूप से फैलने के लिए आवश्यक 10 वर्षों की अनुमति नहीं देगा और इसलिए जमा हो जाएगा और अंततः आग पकड़ लेगा। जिस भारी मात्रा में गहरे समुद्र में खनन की योजना बनाई जा रही है, उससे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस के निकलने में तेजी आएगी। ये ट्रम्पेट नंबर 1 का भाग 3 और 4 है। ट्रम्पेट नंबर 1 के भाग 1 और 2 में वे प्रौद्योगिकियां थीं जो भयानक ओलावृष्टि और जंगल की आग पैदा कर रही थीं जो हमने पिछली शताब्दी में देखी थीं और पिछले 40 जोड़ वर्षों में अधिक तीव्रता के साथ संभव है। क्लाइमैक्स नोट 3-3.5 वर्षों तक चलता है तो हमारे पास प्रत्येक आपदा की निम्नलिखित अनुमानित समय रेखा है। ट्रम्पेट 2 गहरे समुद्र में खनन जनवरी 2025 से शुरू होगा। ट्रम्पेट 1 क्लाइमैक्स नोट हरी घास जल गई और 1/3 पेड़ 2028-2029।
आईएसएस के 2 चरमोत्कर्ष ट्रम्पेट जनवरी 2031 में समुद्र में फेंके गए, नासा के अनुसार, और समुद्र के नीचे के ज्वालामुखियों को उड़ाने के लिए बलि का बकरा के रूप में इस्तेमाल किया गया, जैसा कि हमारी पुस्तक 7 ट्रम्पेट्स साउंडिंग गॉड्स वार्निंग्स में उल्लेख किया गया है। और समुद्र में मीथेन गैस अभी तक नहीं है। गहरे समुद्र में खनन और संभवतः ध्वनिक या ध्वनि विस्फोट से सतह पर तैरने से बड़े पैमाने पर सुनामी पैदा हुई, जिससे 1/3 जहाज और चीनी और उत्तर कोरियाई नौसेनाएं नष्ट हो गईं। सेमीकोलन, समुद्र के 1/3 जीव अब मर चुके हैं। यदि प्रत्येक तुरही चरमोत्कर्ष नोट 3-3.5 वर्षों तक चलता है, तो हमारे पास प्रत्येक तुरही के प्रत्येक आपदा या चरमोत्कर्ष नोट की निम्नलिखित अनुमानित समय रेखा है। तुरही नंबर 1 19वीं शताब्दी में किसी समय शुरू हुआ और 2028-2029 के आसपास चरमोत्कर्ष। ट्रम्पेट नंबर 2 20 नवंबर 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ। ट्रम्पेट नंबर 2 ग्रैंड लेक सेंट मैरी ओहियो में 1891 के आसपास समुद्र के नीचे ड्रिलिंग खनन शुरू हुआ। ट्रम्पेट नंबर 2 अंतिम गहरे समुद्र में खनन की शुरुआत जनवरी 2025 में होगी। ट्रम्पेट नंबर 2 क्लाइमैक्स नोट आपदा जनवरी 2031 में होगा। तुरही संख्या 3 जल तालिकाओं को जानबूझकर जहरीला बनाना, जो अब हो रहा है, संभावित रूप से 2034 में पूरा होगा। तुरही संख्या 4 सूर्य, चंद्रमा और तारे प्रौद्योगिकी द्वारा अवरुद्ध पहले से ही हो रहे हैं। आसमान का धुंधला होना। तुरही का चरमोत्कर्ष स्वर संभावित रूप से 2037 के आसपास। तुरही संख्या 5 अथाह गड्ढा, ऊर्जा पेट, कारागार, खुला और टिड्डियां धुएं से बाहर आईं और 2040 के आसपास 5 महीनों तक मानव जाति को पीड़ा दी। कुछ धुएं ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों को संभवतः यहां भी अवरुद्ध कर दिया। तुरही संख्या 6 पूर्व के राजा, चीन, उत्तर कोरिया, भारत और इसी तरह अपने तेल हितों की रक्षा के लिए सेनाओं को मध्य पूर्व में ले जाते हैं, और इजराइल में आर्मागेडन होता है और 2043 के आसपास 1/3 मानव जाति नष्ट हो जाती है। तुरही संख्या 7 गोग और मैगोग, नाटो, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, एयू के यूएस ने रूस को खत्म करने का फैसला किया और सियोन से भगवान की दहाड़ ने रहस्य निगम बेबीलोन को नष्ट कर दिया, जो लंदन और द्वीप समूह है, और जीसस रिटर्न्स। वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन और घंटा अज्ञात। बाउल नंबर 1 मार्क ऑफ द बीस्ट को समय के आसपास या तुरही नंबर 6 चरमोत्कर्ष नोट के समय लागू किया जाता है। अन्य सभी कटोरे जानवर के निशान के समय में पूरे हुए। टिप्पणियां प्रकाशित वाक्य 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17 और 18 से क्या पूरा होगा, इसके बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। भविष्य में जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।